हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, किसके बारे में बात करेंगे? शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां के बारे में बात करेंगे। और बात क्या करेंगे कि बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी। जी हाँ, बाप तो नंबरी था, बेटा 10 नंबरी। 10 नंबरी का मकसद ये है मेरे प्यारे मित्रों कि शाहजहां और जहांगीर में क्या अंतर है आपको बता रहे हैं। जहांगीर तो पिता है और जहांगीर का जो लड़का है इसका पिता तो जहांगीर है, जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर के पास 3 पत्नियां थी और पुत्र के पास 13 पत्नियां थी। ये देखिए क्या कंडीशन है। बाप रखा 3 और सबसे हरामी औलाद, जैसा कि कल मैंने बता दिया कि जहांगीर यानी कि सीधी बाप का टेढ़ा औलाद, बिगड़ी औलाद, और बेटा उससे भी ज्यादा एकदम बेकार निकल गया। जिसको देखाता था उधर ही फिदा हो जाता था। ये ऐसा लड़का निकल गया। बाप तो 3 पर फिदा हुआ, जैसा कि कल मैंने बता दिया कि मेहरुन्निसा शादीशुदा को भी नहीं छोड़ा। ऐसा आदमी निकला। देखिए पहले आप खुद समझिए कि जो व्यक्ति, अरे प्यार एक से होता है कि जिसको देखो उससे ही प्यार, जिसको देखो उससे ही प्यार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ दूसरा ही निकल रहा है कि जिसको देखो उसी से प्यार हो जाए। तो याद रखना शाहजहां का कंडीशन भी जहांगीर से कहीं 10 गुना अधिक था। 10 गुना का मतलब ये है कि 3 दहम 30। इसका मतलब ये कि 3 चौक 12, 4 गुना निकल गया उसका पुत्र उससे ज्यादा बेकार। बेकार का मतलब ये है कि बताइए 13 पत्नी रखा था और बाप 3 पत्नियां रखा था और पुत्र कितना 13 रखा है। अब इसके बाद इसको देखेंगे कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था। तो जन्म देखेंगे 5 जनवरी इसका जो जन्म हुआ था शाहजहां का जन्म। जी हाँ, शाहजहां का जो जन्म हुआ था तो आपको बताना चाहेंगे कि 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। जी हाँ, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? लाहौर। जी हाँ, इसका जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि शाहजहां की जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम क्या था, जिसके बारे में बड़ी ही रोचक कहानियां हैं। और आप लोग शायद है इस कहानी को सुन करके बड़े ही गदगद हो जाओगे। जी हाँ, तार तार हो जाओगे। आपके अंदर दिल ही दिल में रसगुल्ला फूट जाएगा। और देखिएगा क्या है, उस मुमताज महल बेगम की हम बात करना चाहते हैं। मुमताज महल बेगम। जी हाँ, मुमताज महल बेगम की हम बात करेंगे, जिसकी याद में शाहजहां ने क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। और किसकी याद में? मुमताज महल बेगम की याद में बनवा दिया। और दोस्तों मुमताज महल बेगम की मृत्यु कैसे हुई थी ये भी आपको बताते चलें। ये बताया जा रहा है कि मुमताज महल बेगम 787 किलोमीटर पैदल चली थी। कहां से? आगरा से ये चली थी। और इसके पेट में 14वां बच्चा था। कौन नंबर का? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा शर्म महसूस हो रही है कि वाह रे वाह, 14 बच्चे पैदा करके वो जिंदा औरत। इसको तो मैं सोचता हूँ कि कैसे जिंदा थी और लास्ट में आके 14 के बाद ये खुद आत्मसमर्पण इनकी जिंदगी को अल्लाह विदा कर दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि मुमताज महल बेगम के अंदर इतनी पावर थी, इतने शरीर में इसके स्टेमिना हाई थी कि 787 किलोमीटर आगरा से बुरहानपुर। जी हाँ, कहाँ से? आगरा से बुरहानपुर। और ये कहाँ है बुरहानपुर? तो याद रखना दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। कहा जाता है कि यह वहां आगरा से लेकर बुरहानपुर तक पैदल चली थी और पेट में इसके बच्चा था। और याद रखना कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी कि इसके राज पर आक्रमण कर दिया था और इस डर के मारे वहां से ये पैदल सीधा इधर से होते हुए सोरां फूलपुर हंडिया की तरफ से आई थी। याद रखना।
और कहा जाता है कि 787 किलोमीटर पैदल चल करके ये कहाँ पहुंची, बुरहानपुर पहुंची। और वहीं पर जा करके इसका जो 14वां जो बच्चा था वो बच्चा पेट में था, और जैसे ही वहां पर गई वो बच्चा जो है बाहर नहीं निकल पाया और लेबर पेन के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों उसी याद में, इसी मुमताज महल की याद में कि तुमने हमें 14 बच्चे दिए, और मैं ये कहना चाहूँगा इसी की याद में शाहजहां ने वो इमारत का निर्माण करा दिया कि तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और एक एक बच्चे के जुबान पर है मुमताज महल बेगम। और आज के लोग क्या करते हैं, अब ताजमहल तो कोई बनवा नहीं सकता, प्लास्टिक का ताजमहल लेंगे और कहेंगे हाउ आर यू, लीजिए हम आपके लिए जो है लेकर आए हैं। और दोस्तों आपको कहना चाहूँगा इस मुमताज महल बेगम को, जी हाँ, इस मुमताज महल बेगम को और शाहजहां के बीच कहाँ पर प्यार हो जाता है। ये सब्जी खरीदने के लिए कहाँ गई थी, बाजार गई थी, और इधर से ये शाहजहां देखते हुए ये देखा, जिस वक्त इसके ऊपर नज़र पड़ी मुमताज महल बेगम के ऊपर, फिदा हो गया। और राजा का लड़का अब काहे 12 तो हो गई थे, 13वीं काहे को छूटे, तो इसके ऊपर निगाहें डाल दिया। और दोस्तों इसके मनोमन में दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और प्यार इतना हो जाता है कि आज पूरे दुनिया के पन्नों पर लिखा हुआ है कि ताजमहल किसकी याद में बना है। तो दोस्तों ताजमहल किसकी याद में बना है, मुमताज महल बेगम की याद में बना है। उस्ताद ईसा खां लाहौरी इसके जो वास्तुकार हैं, कौन है, उस्ताद ईसा खां लाहौरी हैं। और दोस्तों अगले पॉइंट पे कुछ और चलेंगे, इसके बारे में और जानेंगे शाहजहां के बारे में कि शाहजहां भारत के अंदर कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं, उनको जानेंगे। जी हाँ, और उससे पहले ये जान लेते हैं कि इनके कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां थी। एक बार थोड़ा से जानेंगे, पुत्र के बारे में जान लें, चाहे पुत्रियों के बारे में ना जाने, गोसानारा, गोहानारा, ये सब जौन थी याद रखना। इनके जो 4 पुत्र थे वो कौन कौन थे देख लेंगे। औरंगजेब, जी हाँ औरंगजेब था, और जो दूसरा इसका पुत्र था उसका नाम दारा शिकोह, और तीसरा जो पुत्र था उसका नाम शाह शुजा, और जो चौथा पुत्र था उसका नाम मुराद बख्श था, याद रखना। 4 पुत्र थे शाहजहां के, और हुए पैदा तो 14 थे, लेकिन याद रखना 7 तो समाप्त हो गए, और 4 पुत्र बचे थे, और 3 पुत्रियां, रोसानारा, गोहानारा, ये सब उसकी 3 पुत्रियां थी, और 4 पुत्र थे। और इन सब के बीच में क्या हुआ दोस्तों, जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो ये सब आपस में टकराकर मर गए, और इसमें सबसे विद्वान कौन निकल गया, औरंगजेब निकल गया, जो गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों अगले पॉइंट पर और कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि शाहजहां के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। जी हाँ, शाहजहां के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं, उन कार्यों को देखेंगे। शाहजहां के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या कार्य थे दोस्तों। 1632 ईस्वी में, जी हाँ 1632 ईस्वी की बात है, याद रखना, शाहजहां ने पुर्तगालियों को, जी हाँ शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली तट से भगा दिया था। हुगली तट से खदेड़ा था, भगाया था। याद रखना, क्यों भगा दिया था ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी, ये आपको मैं जनरल के लिए बता देना चाहता हूं। कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने क्या किया था, उस राज दरबार में, शाहजहां के राज दरबार से 2 व्यक्तियों को पकड़ करके दास बना के उसको बाहर भेज दिया था। जी हाँ, क्या करके, वो वहां दास थे और उनको जो क्या किया था वो बाहर भेज दिया था, चुपके से बेचने का कार्य कर दिया था। और जब यह बात शाहजहां को पता चलती है तो कासिम खां के नेतृत्व में, जी हाँ कासिम खां, इसका एक और नाम पॉइंट सुनिएगा, किसके नेतृत्व में किया था ये युद्ध क्या भगाने का कार्य, कासिम खां के नेतृत्व में।
और कासिम खां इतना ही बहुत ही वीर बहादुर था, उसने देव पुर्तगालियों को तलवार से हजारों लोगों को काट दिया। जी हाँ, हजारों लोगों को इसने काट दिया और पुर्तगालियों को हुगली तट से पूरी तरह से खदेड़ दिया। जी हाँ, पूरी तरह से हुगली तट से खदेड़ने का कार्य कौन कर दिया? कासिम खां। जी हाँ, शाहजहां के नेतृत्व में किया है। और दोस्तों इसके कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं और याद रखना इसके समय उस पॉइंट को जानिए 1630 ईस्वी में। जी हाँ, 1630 ईस्वी की बात करते हैं। 1630 ईस्वी में कहा जाता है कि गुजरात में ऐसा अकाल पड़ा था। जी हाँ, 1630 ईस्वी में ऐसा अकाल पड़ा था और दुर्भिक्ष इसका मतलब यह है कि अकाल भी पड़ा था और दुर्भिक्ष का मतलब बीमारी भी आई थी। अकाल भी पड़ा था और दुर्भिक्ष की मतलब बीमारी आई थी। और कहा जाता है कि अंग्रेज इतिहासकार, जी हाँ, अंग्रेज इतिहासकार पीटर मुंडी की बात करते हैं। ये अंग्रेज यात्री था। क्या था? अंग्रेज यात्री। और ये किसके दरबार में आया था? तो याद रखना शाहजहां के समय आया था पीटर मुंडी ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि 1630 में अकाल और दुर्भिक्ष से मरने वालों की जो संख्या थी अनगिनत लाशें थी। ये बताया जा रहा है दोस्तों कि लाशें रोड पर एक तरफ से ऐसे पड़ी थी, ऐसे कुत्ते नोच रहे थे, ऐसे नग्न अवस्था में पड़ी रहती थी और ना जाने कितने लोग ऐसे मारे गए जो भूख के मारा तड़प तड़प के मर गए। ऐसी कंडीशन शाहजहां के शासनकाल में और कब आई थी? 1630 ईस्वी में आई थी। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहां तक बताया गया कि इस दुर्भिक्ष और अकाल के कारण लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं रह गए, तो लोगों ने क्या किया? अपने ही बीच के लोगों को, अपने ही भाइयों को काट काट के खाने का कार्य किया था। ऐसी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी है? और आप लोग इसको कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों आप लोगों को मुगल काल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है, वो चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, बहादुर शाह प्रथम हो, आलमगीर दोती हो, शाह आलम दोती हो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखूंगा और एक एक प्रश्नों को बताने का कार्य करूंगा दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल से जो नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को जुड़िए, हमारा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।